जीवन में सफल होने के लिए बस उम्मीद की एक किरण ही काफ़ी है। नमस्कार, मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने शब्दों के भेद भाग 2 का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस समस्त सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य ने अपनी सुविधा अनुसार इस सृष्टि में बदलाव किए हैं। इसी बदलाव की एक कड़ी शब्दों की रचना भी है। रचना अर्थात बनाना। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द रूढ़ अथवा मूल अथवा जड़। ये शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनमें किसी अन्य शब्द को जोड़ा नहीं जाता है। जिन शब्दों में किन्हीं अन्य शब्द का योग नहीं होता है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात इस प्रकार के शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, जैसे नल, दिन, कमल, किताब इत्यादि। ये शब्द गणित के अंक 1 के समान होते हैं, जो अपने आप में पूर्ण है। दूसरा भेद यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग प्लस इक अर्थात 2 शब्दों का योग। वे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिस प्रकार गणित में 1 + 1 को जोड़ने पर 2 होता है, उसी प्रकार यौगिक शब्द भी बनाए जाते हैं। इन शब्दों का विच्छेद करने पर ये दोनों शब्द अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय शब्द को तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय। विद्या का अर्थ होता है पढ़ाई और आलय का अर्थ होता है घर। इसी प्रकार चरण, कमल। चरण प्लस कमल। चरण का अर्थ है पैर और कमल का अर्थ है फूल। इस प्रकार यौगिक शब्द 2 शब्दों को जोड़कर बनता है और इन्हें अलग अलग भी किया जा सकता है। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक शब्दों की तरह ही होते हैं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों में शब्दों के स्वयं के अर्थ तो होते ही हैं, साथ ही इन शब्दों को मिलाने पर बनने वाला शब्द इन शब्दों के अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ भी देता है। जैसे दशानन, पंकज। दशानन का अर्थ होता है रावण। दश प्लस आनन, 10 हैं जिसके सिर। दश अर्थात 10, आनन अर्थात सिर। पंकज, पंख प्लस जा। पंख अर्थात कीचड़, जा अर्थात जन्म। इन दोनों को मिलाकर बनता है पंकज अर्थात कमल। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग अर्थात काम में लेना। शब्दों को भी हम वाक्य बनाने के काम में लेते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। दूध का दही में परिवर्तन विकार का एक अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार शब्दों में भी विकार उत्पन्न होता है। विकार से विकारी शब्द बना है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें लिंग, वचन व काल के अनुसार परिवर्तन होता है। इन शब्दों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इन शब्दों के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण। वाक्य के अनुसार इन शब्दों में परिवर्तन होता है। संज्ञा: बच्चा, बच्चे,
बच्चों। सर्वनाम हम, हमें, मैं, मुझे, मेरा। क्रिया नाचता, नाचती, नाचते। विशेषण अच्छा, अच्छी, अच्छे। तो स्पष्ट है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इन शब्दों में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को बुलाओ। राधा नाचती है, राम नाचता है, राधा और राम नाचते हैं। राम अच्छा है, राधा अच्छी है, राम और राधा अच्छे हैं। हम जा रहे हैं, हमें जाना है। अविकारी शब्द। अविकारी अर्थात जिसमें विकार उत्पन्न न हो। इन शब्दों को न घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। तो स्पष्ट है, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनमें 4 प्रकार के शब्द आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। राम अच्छा गाता है, राधा अच्छा गाती है। समुच्चय बोधक जो 2 शब्दों को जोड़ते हैं: राम और श्याम, रीना एवं मीना, सोना अथवा गीता। संबंध बोधक 2 शब्दों के बीच संबंध बताते हैं: राम निकट रहता है, रीता दूर रहती है, तुम दोनों आगे पीछे चलो। विस्मयादि बोधक शब्द जिन शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। हे, अरे, आह, वाह इसके उदाहरण हैं। उम्मीद है रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हम शब्दों के भेद भाग 3 में जानेंगे।